नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, ज्योतिष की यात्रा में आज हम बात करेंगे अपने कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुंडली के पहले भाव को कैसे समझना है, वह हमारे जीवन के बारे में क्या क्या बताता है, लगन के बारे में बात की थी हमने। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, को कैसे देखना है, ये जीवन के किन हिस्सों को प्रभावित करता है, क्या क्या फल देता है, इन सब चीज़ों को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। हमारा कुंडली का दूसरा भाव, जिसे आप धन भाव भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले मित्रों हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरे भाव से हम जीवन के कौन कौन से विषय देखते हैं। मित्रों, दूसरे भाव को कहते हैं हाउस ऑफ सस्टेनेंस। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जीवन को सहारा देने वाला भाव। हमारे क्योंकि लगन हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को सहारा देने वाला, हमारे जीवन को सहारा देने वाला भाव जो है वह आपका दूसरा भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मित्रों कि जब हमने जन्म ले लिया है, हमने हमारा शरीर मिल गया हमें, अब हमें इस शरीर को बड़ा करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज हमें दूसरे भाव से मिलते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए मित्रों? जीवन जीने के लिए मित्रों हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। धन हमें दूसरे भाव से मिलता है, दूसरे भाव से देखा जाता है। हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए, वह हम दूसरे भाव से देखा जाता है। जन्म के समय हमारी पारिवारिक स्थिति कैसे थी, वह भी दूसरे भाव से देखा जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हाउस ऑफ सस्टेनेंस। दूसरा, धन भाव। धन चाहिए हमें जीवन जीने के लिए, खाना खरीदने के लिए। धन भाव कहते हैं इसे। अब व्यक्ति के पास जो धन प्राप्ति के उपलब्ध साधन है, मतलब ये हुआ कि पैसा कमाने के लिए वह व्यक्ति पैसा किन किन साधनों से कमा सकता है, कौन कौन से रास्ते उसके पास हैं, उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन उसको धन दे सकता है, कौन कौन से काम ऐसा करे व्यक्ति कि उसको धन की प्राप्ति हो, तो और कितने साधन इस तरह के हैं, यह सब भी हम जो है दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरा मित्रों, संचित धन या सेविंग्स। आदमी ने कमाया है, पर उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास जो धन है वो इकट्ठा कितना रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कमाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, या कम रहा है, खर्च ज्यादा कर रहा है। उसके पास जो उसका बैंक बैलेंस है, उसकी जो सेविंग्स है, जो संचित धन है, वो भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरा मित्रों, वाणी। जो दूसरा भाव है आपका, वह आपका वाणी का भाव है, बोलने का, स्पीच का। तो कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा बोल सकता है, कितना अच्छा वक्ता है, कितना अच्छा भाषण दे सकता है, या फिर उसके बोलने में क्या समस्या है, वो कहीं हकलाता तो नहीं है, कोई स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई वाणी विकार तो नहीं है, यह सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव में यदि मैलिफिक ग्रह होंगे, पाप ग्रह होंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, या दूसरा भाव कमजोर होगा, क्योंकि वाणी का कारक आपका होता है बुध। कहीं बुध कमजोर तो नहीं है। यदि इसमें से कोई स्थिति होगी तो वाणी विकार होने की संभावना होती है व्यक्ति के जीवन में। धन की प्राप्ति के लिए जैसे बताया, धन का जो कारक है मित्रों, धन का कारक आपका बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव की कुंडली, बृहस्पति देव जी की स्थिति कुंडली में कैसी है, वो आपके धन पे प्रभाव डालेंगे। और आपके बुध की ग्रह की स्थिति कैसी है, बुध देव की स्थिति कुंडली में कैसी है, वह आपके वाणी पर प्रभाव डालेंगे। यदि आपके बृहस्पति देव कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं, मजबूत हैं, बली हैं, और आपका दूसरा भाव भी बली है, कोई मैलिफिक दृष्टि नहीं है दूसरे भाव के ऊपर, तो आपको धन मिलेगा, आपकी सेविंग अच्छी होंगी। इसी प्रकार आपकी अगर वाणी का जो आपका कारक है बुध, वो अच्छी स्थिति में है और दूसरा भाव भी अच्छी स्थिति में है, तो आपका फिर आप बोलने में अच्छे होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी। तो इस तरह से मित्रों देखते हैं। एक और मित्रों, दूसरा भाव आपका मारक भाव भी होता है। दूसरे और सातवें भाव को मित्रों मारक भाव कहते हैं। हम जैसे कुंडली में आगे चलेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरे और सातवें भाव को मारक क्यों कहते हैं।
दूसरे भाव को मारक कहते हैं मित्रों। अब देखिए, बड़ी विडंबना है, बड़ी कंफ्यूजन है कि दूसरा भाव ही तो आपका हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, जो आपके जीवन को सहारा देगा, और दूसरे भाव ही को हम मारक भी कह रहे हैं। तो मित्रों क्या होगा कि यदि दूसरे भाव में आपके पाप ग्रह बैठे होंगे, कोई नीच के ग्रह बैठे हैं, डेबिलिटेड प्लैनेट बैठे हुए हैं दूसरे ग्रह में, तो वह आपको क्या होगा कि ऐसा समझ सकते हैं कि आपको खाना नहीं मिलने देगा, धन नहीं मिलने देगा। तो खाने की कमी की वजह से, धन की कमी की वजह से आपके शरीर को नुकसान होगा, आपके जीवन का नुकसान होगा। लेकिन ये होगा कब मित्रों? मारक कब होता है दूसरा भाव मित्रों? मारक होता है जब आपकी मारक की दशा हो रही है। आपके आयु को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। जब आपका आयु खंड पूरा होने वाला होगा और उस समय आपके दूसरे भाव की में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही होगी, या दूसरे सेकंड लॉर्ड की, दूसरे भाव के स्वामी की दशा चल रही होगी, उस समय वो मारक का काम करेगा, अन्यथा हमेशा मारक का काम वो नहीं करेगा। तो ये आयु खंड कैसे दिखते हैं, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे हम आगे चलेंगे, ये सारे भाव समझने के बाद फिर हम टॉपिक को भी उठाएंगे भविष्य में, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मित्रों समझ में आ गया आपको दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं हम, दूसरा भाव कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन को सहारा देने वाला भाव है। हमें धन भी इसी भाव से देखना है। हमें किन किन रास्तों से धन मिलेगा वो भी हमें दूसरे भाव से देखा जाता है। हमारे पास संचित धन कितना होगा, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होगा, वो भी दूसरे भाव से देखना है। हमारी वाणी कैसी होगी, हम कितने अच्छे वक्ता होंगे, या कहीं हम हकलाएंगे तो नहीं, कहीं हमें बोलने में समस्या तो नहीं होगी, वो भी आपको दूसरे भाव से देखना है। और अगर यदि आपका आयु खंड आ गया है तो मारक तो नहीं है, कहीं कहीं आयु तो पूरी नहीं होने वाली। ये सब चीजें हम दूसरे भाव से देखी जाती हैं। दूसरे भाव से इसके अलावा भी और बहुत सी चीज देखी जाती है मित्रों, पर ये आपकी मेन जो है, जो प्राइमरी एरियाज जो हैं जीवन के, ये वो है। अब हम एक काम करते हैं, उदाहरण कुंडली से, दो उदाहरण कुंडली से इनको एक बार उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि देखना कैसे है, ताकि आपको एक थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मित्रों, अभी मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने धन योग के उदाहरण आपको दिए थे। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं धन योग का। तो आज मैंने उसका अपोजिट लिया, एक दरिद्रता, पॉवर्टी, कि व्यक्ति के पास धन है वो तो हम देखेंगे, व्यक्ति गरीब होगा, पुअर होगा, दरिद्रता योग है, पॉवर्टी आएगी उसके जीवन में, वो कैसे देखना है, उसका मैंने जस्ट धन योग का बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत, उसका मैंने एक उदाहरण लिया मित्रों। तो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आपकी सिंह लगन कुंडली है, लियो है इनका जो असेंडेंट है, लियो। और मित्रों इनका जो दूसरा भाव है वह आपका कन्या राशि है, दूसरे भाव में कन्या राशि है, और कन्या राशि का स्वामी आपका मित्रों बुध होता है। और अब हम इनका दूसरे भाव को स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि कोई धन योग है कि नहीं इनके में, या दैता योग है कि नहीं इनके मित्रों। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि उस भाव का स्वामी कहाँ गया है, उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और जो कारक है वह किस स्थिति में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों कि दूसरे भाव में, देखिए अब आप देखेंगे दूसरे भाव में आपके यहाँ पर राहु बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा आपके इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव आपका खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। तो 12वें भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में आके बैठ गया है। इसका मतलब वो खर्चे बढ़ाएगा। तो जितना धन संचय होगा उससे ज्यादा वो खर्चे कराएगा। तो इन व्यक्ति की जीवन में इनका जो बैंक बैलेंस है बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो जितना वो कमाएंगे उतना ही चंद्रमा उनका खर्च करवा देगा। फिर आपका यहाँ पे राहु बैठे हैं। राहु आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वें भाव के स्वामी भी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ये मित्र के घर हैं मित्रों, क्योंकि बुधदेव इनके मित्र हैं। तो इसका ये भी तात्पर्य है कि 7वें भाव आपका विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो पार्टनरशिप के से, विवाह से या अपनी पत्नी से इनको धन मिल सकता है, वो राहु की दशा में होगा। जब चंद्रमा की दशा होगी, तब चंद्रमा की दशा में आपका ये खर्चे करवाएंगे। लेकिन क्योंकि आपका राहु के साथ भी चंद्रमा उपस्थित है, तो भी जो धन भी मिलेगा वो खर्च हो जाएगा। जितना धन ये कमाएंगे उतना धन ये खर्च कर देंगे। तो इसलिए, और दूसरा अब इनके पास और क्या और देख लेते हैं मित्रों, और कोई तो नहीं है इनके, और क्या है इनका, और नहीं है मित्रों। इस वजह से क्या है कि एक ये पॉइंट है जिनके जीवन में दरिद्रता लाएगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी धन भाव में है। तो इनका बैंक बैलेंस जो है बहुत कम होगा। विवाह के बाद इनका उम्मीद है कि इन्हें धन की प्राप्ति होगी, लेकिन वो खर्च हो जाएगा।
अब हम इसका स्वामी देख लेते हैं मित्रों। जो आपका धन भाव का स्वामी जो है, धन भाव का स्वामी आपका मित्रों मरकरी है, बुध ग्रह है। वह देखो आपके क्या है, 5वें भाव में बृहस्पति के घर बैठे हैं। अब क्या है, जो मरकरी है वो बृहस्पति और मरकरी की जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण नहीं है, शत्रुता वाले संबंध है। तो ये क्या है, आपका दूसरे भाव का स्वामी शत्रु की राशि में है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। और मार्स भी उनका शत्रु है, जुपिटर भी उनका शत्रु है। तो शत्रु के घर में शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ से भी वो क्या है कि उनको जो जीवन में जीवन जीने के लिए जो उनको खाना, पैसे, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको देने में उतना सक्षम नहीं है मरकरी, तो इसलिए इनको दे नहीं पाएगा। अब कारक स्टडी कर लेते हैं। तो कारक, धन का कारक है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव उनके अपने घर में बैठे हैं, पंचम भाव में अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन मित्रों वो भी क्या है कि अपने शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। एक वीनस उनका शत्रु है। तो इनका देने वाला तो है, धन आएगा, लेकिन संचय नहीं कर पाएंगे ये। जितना आएगा उससे ज्यादा ये खर्च हो जाएगा। इसलिए हम जब आपके पास धन आना कम है और जाना ज्यादा है, तो इसी को जो डिफरेंस है, इसलिए ये दरिद्रता की श्रेणी में है। जितना पैसा इनको चाहिएगा उनसे ज्यादा इनके खर्चे होंगे, जितना आएगा इनके पास। तो इस तरह से हम इनकी एक कुंडली स्टडी कर सकते हैं। अब एक बार हम अगर इन्हीं कुंडली में अगर वाणी का भी हम देखें, तो मित्रों वाणी का भी शत्रु के घर में है। और आपके यहाँ पर वाणी का जो है, वाणी का अब जो है यहाँ पे मेलेफिक देखा जाएगा, राहु जो मेलेफिक है, पर उतना प्रभाव नहीं होगा। तो ये बोलना, क्योंकि इनका क्या है, बोलेंगे अच्छा है, पर धन नहीं होगा इनके पास, तो दरिद्र योग है। अब अगले चार्ट पर चलते हैं मित्रों। अब वो दरिद्र योग था मित्रों, क्योंकि उनका क्या था, खर्चे ज्यादा थे, पैसा इनकम कम थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जो आपका स्पीच डिसऑर्डर है, जो वाणी विकार है, कि अगर ये कुंडली किसी व्यक्ति की है, तो जो बच्चा होगा वो शुरू में बोलने में दिक्कत करेगा, वो हकलाएगा, बोलना लेट स्टार्ट करेगा। तो ये सब हम दूसरे भाव से अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आपकी ये मिथुन लगन की कुंडली है, जेमिनी असेंडेंट है इनका। दूसरे भाव में इनका मित्रों आपका कर्क राशि है, कैंसर है। और जो इनका जो स्वामी है वो आपका चंद्रमा है, जो कि आपकी 11वें भाव में है। तो 11वें भाव में है तो धन तो देंगे इनको। अगर धन से भी हम इनका देखें, एक बार सेकंड भाव देखें, किंतु यहाँ पर मित्रों इनके यहाँ पर राहु और मार्स दो मेलेफिक बैठे हैं। साथ में इनके ऊपर क्या है मित्रों, आठवें भाव के स्वामी शनिदेव, 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। और जो छठा राहु, हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े मेलेफिक नहीं है, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव के स्वामी है। लेकिन आपका 10वें भाव के, जो आपका 8वें भाव के स्वामी है, जो आपका क्रोनिक डिसऑर्डर या लंबी चलने वाली बीमारियों का भाव जो है, उसके जो स्वामी है, उसके स्वामी की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और मार्स आपके छठे भाव के स्वामी जो है, जो आपके बीमारियों का घर है, उसके स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। तो दो मेलेफिक मित्रों बैठे हुए हैं यहाँ पर, और एक शनिदेव की दृष्टि है। तो ये भाव जो इनका जो दूसरा भाव है, वह इनका कह सकते हैं कि कमजोर है, अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, या इन पे क्रूर है, कमजोर है ये भाव। अब ये भाव इनका क्रूर तो है, लेकिन ये इनके धन में समस्या देगा, या वाणी में समस्या देगा, या दोनों में समस्या देगा। तो कैसे देखना है मित्रों? तो देखने का एक जो ज्योतिष का नियम है मित्रों, वो ये है कि भाव, भावेश और कारक, जब ये तीनों किसी से क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जो कारक भी होगा वो उसी जीवन के हिस्से को, मतलब जीवन के हिस्से को कमजोर कर देगा। वही आपका मेन कहना चाहिए मित्रों कि उसको फर्क पड़ेगा, उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पे इनका क्या है, इसका कारक है आपका मरकरी। अब मरकरी आपका 5वें भाव में है, लेकिन मित्रों क्या है, वो नीच के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मेलेफिक के साथ बैठा हुआ है। और आपका दूसरे भाव के स्वामी जो शुक्र है, वो भी उनके साथ ही बैठा हुआ है। तो इनका ये भाव कमजोर है। तो भावेश और कारक की मरकरी तीसरा कारक है। और आपका 7, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की इनके ऊपर।
तो इनका क्या है, इनका भाव, भावेश और कारक जो है, भाव दूसरा भाव, भावेश आपका, भावेश है आपका चंद्रमा। चंद्रमा पे भी अगर हम आपका, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, नीचे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी थोड़ा सा इंफेक्टेड ही माना जाएगा। और आपका जो मरकरी, वो भी आपका इंफेक्टेड है, वो भी आपका मेलेफिक के प्रभाव में है। तो इस वजह से क्या है कि इस व्यक्ति के बचपन में जो है बोलने में हकलाते थे, इन्होंने लेट बोलना शुरू किया। तो क्या हुआ कि आज हमने ना बहुत सारे पॉइंट एक बार स्टडी कर लिए हैं। तो वाणी विकार क्यों है, एक बार फिर से हम क्या करेंगे, दोनों कुंडलियों को एक बार फिर से देख लेते हैं मित्रों। हम पहले इसी को, स्पीड डिसऑर्डर को देख लेते हैं क्यों है। देखिए, आपका भाव मेलेफिक मार्स, शनिदेव की दृष्टि, ये आपका कमजोर हो गया। मरकरी नीच के सूर्य के साथ, मरकरी भी कमजोर हो गया, दो एरिया आपके इंफेक्टेड है। और सूर्य की दृष्टि आपकी चंद्रमा के ऊपर ही पड़ रही है, तो वो भी उसको कमजोर कर रहा है। तो इस वजह से आपके तीनों भाव इंफेक्ट हो गए। तो वाणी का भाव दूसरा भाव, वाणी का कारक मरकरी, और सेकंड लॉर्ड जो है वो आपका चंद्रमा। तो इसलिए इनके वाणी विकार इनके जीवन में हुआ। अब एक बार इसी तरह रिपीट उसको कर लेते हैं, दैत्य वाले को रिपीट कर लेते हैं मित्रों। एक बार हम आपके दैत्य वाली कुंडली, ये वाली कुंडली, इसको भी देख लेते हैं एक बार, तो बड़ा कर लेते हैं एक बार मित्रों। तो अब फिर से एक बार इसमें इनकी पॉवर्टी क्यों आई थी। 12वें भाव का स्वामी धन भाव में, ये एक दलिता योग है इनके में। मरकरी जो आपका है वो भी आपके शत्रु के साथ है, शत्रु के घर में, शत्रु के साथ तो वीक है, इस वजह से इनके में दलिता योग था। अब इनके में वाणी का, इनके में जो है, इनके में जो आप कह सकते हैं कि जो वाणी वाला था, वो वाणी वाला क्यों नहीं था, क्योंकि इनके पास मित्रों क्या है कि केवल एक इनकी राशि पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल एक राहु है, वो भी आपके सप्तम भाव में है। दरिद्रता योग क्यों आया, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में। तो 12वें भाव का स्वामी जो दूसरे भाव में है, तो वो आपके खर्चे कराता है। वाणी के भाव में है तो वो उसको बुलवाएगा बहुत, ये आदमी बोलने बहुत तेज होगा, कम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर दरिद्रता योग है, और आपका जो है स्पीच प्रॉब्लम, जो वाणी विकार नहीं है। मित्रों समझ में आ गया होगा, तो मेरी आशा आपको दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको किसी कुंडली के दूसरे भाव से कैसे वाणी विकार देखना है, या कैसे आपको दरिद्रता देखनी है, या धन देखना है, व्यक्ति जीवन में कितना धन आएगा, कैसे होगा। तो मित्रों आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि कोई कमेंट बॉक्स में कुछ रह गया हो, कुछ और पॉइंट आपको समझना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।